ठंड शीत का मौसम आता है, हमें महसूस होता है धूप की कीमत क्या है, तपन की कीमत क्या है, गर्मी की कीमत क्या है। गर्मी आती है, हमें समझ में आता है पसीने की कीमत क्या है। हर मौसम हमें कुछ न कुछ बताने के लिए आता है और बहुत कोशिश करता है कि वो हमें समझा सके, बता सके। हम यंत्र हो गए हैं, हम चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं। इंसानों जैसा कुछ बचने क्यों नहीं देना चाहते हम लोग? हम इतना आधुनिक क्यों होना चाहते हैं कि हमारे अंदर इंसानों जैसा कुछ न बचे? एक मशीन और इंसान के बीच अंतर होता है भावनाओं का, संवेदनाओं का। हम प्यार करते हैं तो डरते हैं कोई धोखा तो नहीं दे देगा। दे देना, हम धोखे के लिए तैयार क्यों नहीं हैं? हमें हर पल एक धोखे के लिए तैयार होना चाहिए। हमें हर पल एक विश्वासघात के लिए तैयार होना चाहिए। यदि हम विश्वासघात के लिए तैयार नहीं हैं, इसका मतलब हमें खुद पर विश्वास नहीं है। खुद पर विश्वास मजबूत होने के लिए जरूरी है धोखे खाना। हम धोखे खाएंगे तो जीवन समझ में आएगा। हम बच्चों को क्यों सिखाते हैं कि केवल 100% आना जरूरी है? हम बच्चों को क्यों नहीं सिखाते कभी फेल होना भी जरूरी है? हम फेल होने की कीमत नहीं समझा पाते, हम असफलता की कीमत नहीं समझा पाते। हम भाग रहे हैं सफलता के पीछे, हम भाग रहे हैं शान और शौकत के पीछे। ईद आती है, दिवाली आती है, होली आती है, हम बाजारों में व्यस्त हो जाते हैं। हमारा सारा समय बाजार में जाता है क्योंकि हम बाजार के छलावे में हैं। हम खुद की गिरह में कब होंगे? वसंत पंचमी पर मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है रंग और चारों तरफ एक उत्साह, एक आशा, एक उमंग। एक दिन की क्यों? ये सब कुछ केवल एक दिन क्यों? ये जिंदगी का अहम हिस्सा है। ये जिंदगी का वो हिस्सा है जिसे हम बिना जिए मर जाने वाले हैं। हमारी पीढ़ी तक फिर भी हम जीना जानते हैं। हमारी अगली पीढ़ी को तो हम मायने समझा ही नहीं पाए हैं जीवन के, कि जीवन असल है क्या, क्यों मिला है। ये छोटे छोटे त्योहार, ये छोटे छोटे उत्सव, ये रंग बिरंगे सारे गुलाल और ये अलग अलग रंगों की फसलें, अलग अलग रंगों के फूल। मैं कॉलेज जाते हुए जब भी मुझे कोई फसल लहलहाती हुई दिखती, मैं इंतजार करती हूँ तकते हुए। ये गेहूं की बालियां मेरे सामने बड़ी होती हैं, छोटी सी है, अब ये कब फोटो खिंचाने लायक हुई है? अब मेरी फेसबुक उठाकर देखेंगे, ऐसी कोई फसल नहीं है जिसमें मेरा फोटो ना हो तो मैं बस में से उतरती हूँ, फोटो खींचती हूँ, दूसरी बस में बैठती हूँ और फिर रामपुरा पहुंचती हूँ। लेकिन मैं सारी बचकाने हरकतें करती हूँ। मैं अपने बच्चों से आज भी आइसक्रीम छीन कर खा जाती हूँ। हमारे अंदर का ये बचपन ही असल वसंत है। हमें मौसम जिंदा रखना है तो हमें वो पहले खुद के अंदर जिंदा रखने पड़ेंगे। हम जब तक प्रकृति का अनादर करेंगे, हम जब तक मौसम का अनादर करेंगे, प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाएगी। हम उसका दोहन करते हैं। दोहन करना अच्छी बात है, लेकिन अति दोहन हम तब करते हैं जब हमारे अंदर का वसंत नष्ट हो जाता है। जिस दिन हमारे अंदर का ये उत्साह, ये ललक, ये जीने की आशा, लड़ना, रूठना, हम डरते हैं लड़ने से कि कोई रूठ जाएगा तो फिर मनेगा नहीं। रूठने वाला सोचता है कि अब तो नहीं मानूंगा। अहंकार, ये मैं होने का एहसास, हम होने के एहसास तक की यात्रा कब करेगा? इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम हमारी नई पीढ़ी, हमारे नए लिखने वालों को पास बिठाएं, उनसे सीखें, उन्हें सिखाएं। मैं इस मामले में अख्तर अली शाह साहब की मुरीद हूँ। किसी भी समय इन्होंने कभी ये नहीं पूछा कि मुझे पहले फ़ोन नहीं किया, तुम मेरे यहाँ नहीं आई, मैं क्यों आऊँ। मैंने इनसे एक बात सीखी है कि आपके 10 बार बुलाने पर भी, क्योंकि मैं इनके 10 बार बुलाने पर भी नहीं जा पाई किसी न किसी कारण से, एक बार आई, इसमें इनका इतना आशीर्वाद मिला कि मैं तो डरते डरते भी आई थी कि इतने वर्षों से नहीं जा पा रही हूँ। मैंने इनसे सीखा, उस बात को याद रखा और अपने जहन में बिठाया कि चाहे कोई आपके यहाँ आए ना आए, कोई बुलाए तो मुझे जरूर जाना है।
मैंने अपने जीवन में साथ रहे हर व्यक्ति से सीखा। मैंने शक्तावत जी से सीखा कि हम जो कहते हैं कि अरे साहब आजकल कहाँ संबंध चलते हैं, साल 2 साल की बात है, नहीं, 24 साल से ये संबंध जी रही हूँ मैं। मैंने महिपाल जी से सीखा किसी काम की प्रतिबद्धता क्या होती है। 18 साल पहले जब हमने पहली बार पूजन किया, इसी शिद्दत से उपस्थित थे, आज भी उसी शिद्दत से उपस्थित है। तो बात तो बहुत सारी हो जाएगी, बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं केवल इतना ही कहना चाहती हूँ, कुछ बचाना है तो अपने अंदर बचाइए, बाहर अपने आप बचा रहेगा। मेरे घर के सामने ये जो पेड़ है कचनार का, ये पत्ते, सारे पत्ते त्याग देता है, पीले पड़ते हैं, मैं इसके साथ जीती हूँ। शायद ये कचनार ही मुझे जीवन की परिभाषाएं समझा रहा है। जब पतझड़ आता है, एक भी पत्ता नहीं बचता, फिर मैं सोचती हूँ कि शायद मेरे जीवन में क्या बचा और नहीं बचा। धीरे धीरे इस पर पत्ते आते, फूल खिलते हैं। मैं जब रोज़ सुबह खाना बना रही होती हूँ, खिड़की खोल देती हूँ, कचनार के फूल मुझसे बात करते हैं। फिर धीरे 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 फूल फलियों में परिवर्तित हो जाते हैं। फिर वो फलियाँ सूखती हैं। आधी आधी रात को 3-3 बजे तक मैंने इन फलियों के चटकने की आवाज़ सुनी है। मैं यहाँ बैठती हूँ, मैं सोचती हूँ कि किस तरह चटकती हैं। ये ऐसे चटकती हैं जैसे इनका कोई बहुत प्यार करने वाला बहुत दूर हो और उसके गम में चटकी जा रही हूँ। मैंने इस कचनार को जिया है और अपने जीवन में अपनाया है। बस मेरा कहना यही है, जब तक ये उत्सव, जब तक ये बिना बुलाए या छोटी सी बात पर आदरणीय शर्मा जी को फ़ोन किया और शर्मा जी की उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि यदि सचमुच अपना समझा जाए तो बहुत ज़्यादा मनुहार की आवश्यकता नहीं पड़ती। मेरे दोनों बच्चों को हमेशा इसीलिए हर जगह मैं कार्यक्रम में भी ले जाती हूँ और इस कार्यक्रम में भी पूरी तरह से भागीदार करती हूँ, ताकि मेरे साथ और मेरे बाद भी ये परंपरा चलती रहे। तो आपने मुझे जो प्रेम, सहयोग, स्नेह दिया है, माँ सरस्वती की जो कृपा मुझ पर हुई है, और सच पूछो तो मुझे बनाने, बिगाड़ने, जो भी मैं हुई हूँ, उसमें वसंत का बहुत बड़ा हाथ है। हम वसंत की तरह रहें, हमेशा सकारात्मकता और आशा से भरे हुए। निराशा तो आएगी, जीवन का हिस्सा है, उससे भी उतना ही प्यार करें जितना हम सफलता और आशा और उत्साह से करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।